Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter reconstitution of the partnership. मीन्स उसमें हम सीख रहे हैं एडमिशन, राइट। तो इसके पहले हम 3 बेसिक्स की वीडियो देख चुके हैं। उसमें हमने सीखा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल एंड हाउ टू कैलकुलेट द ओल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुडविल एंड हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे कर देते हैं, मतलब गुडविल की जो मनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो हमने सीखा था। तो आज सीखेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का किया कैसे जाता है, अगर आप लोगों को किस तरीके से गुडविल क्वेश्चन में दिया जाएगा और उसको किस तरीके से हमें डील करना है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन करना है। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। तो यहाँ से हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या करना है, कैसे डील करना है गुडविल में, ठीक है। तो गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का 2 तरीके से डील किया जाता है। वन विल बी द 2 मेथड रहते हैं, एक तो रहता है प्राइमरी मेथड, एक होता है वैल्यूएशन मेथड। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो अकाउंट्स की बुक में गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए, एडमिशन के टाइम पे गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड रहते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रीमियम मेथड एंड सेकंड वन इज द वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन मेथड। ओके, तो प्रीमियम मेथड में क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है ना फर्म में, तो वो फर्म में क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। गुडविल लेकर आता है मतलब क्या लेकर आता है, कुछ पैसा लेकर आता है गुडविल के नाम का, ठीक है। तो क्या है, इन दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश और इन काइंड। वो अपने हिस्से का जितना गुडविल फर्म में लेकर आता है, या तो कैश में या तो फिर चेक से, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इन काइंड। इन काइंड मतलब कैसे, चेक से, ठीक है। तो नया पार्टनर यहाँ पर अपने हिस्से का जितना, खुद के हिस्से का जितना क्या लेकर आएगा, गुडविल का शेयर लेकर आएगा, गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा, कैश में या फिर चेक से, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कैसे डील करेंगे, 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये वो है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता करना तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। एंड द सेकंड मेथड इज वैल्यूएशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर नया पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा लेके नहीं आता। फिर क्या होता है, सो द ओल्ड पार्टनर्स मेजर द गुडविल ऑफ द फर्म एंड देन इट इज रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू को, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर वो फर्म की बुक में क्या की जाती है, रेज की जाती है, ठीक है। ये 2 मेथड्स है। इसके अंदर हम गुडविल में कैसे होगा और हम कैसे उसका सॉल्विंग करेंगे, तो वो हम सीखते हैं, ठीक है। पहले सीखेंगे हम प्रीमियम मेथड का और फिर सीखेंगे हम वैल्यूएशन मेथड का। क्वेश्चन में आपको दिया कैसे जाएगा और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो वो हम सीखते हैं अभी। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज अ प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या होता है, प्रीमियम मेथड मतलब क्या, इन दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड। जो नया पार्टनर आता है जो फर्म में, वो फर्म में क्या लेकर आता है, गुडविल का हिस्सा लेकर आता है, अपने शेयर की जितना उसका शेयर है उतना पैसा गुडविल के नाम का फर्म में लेकर आएगा, या तो कैश में या तो इन काइंड मतलब चेक से, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास 3 वेज है जिसके थ्रू गुडविल आता है, और उसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से हम इसको टाइप ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम का ये टाइप भी बोल सकते हैं, और ये हम किसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे ध्यान से समझ के लेना है कि कब कैसा दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो हमें उसको सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। और मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है प्रीमियम मेथड के अंदर, ओके, क्या दिया आपको, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इज रिटेन इन द बिजनेस। जब नया पार्टनर, ध्यान से सुनना, ये क्या है हमारा, एक तरह से आप बोल सकते हो दिस इज द फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं आप इससे। क्या है, प्रीमियम मेथड के अंदर आता है ये, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इज रिटेन इन द बिजनेस। जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है और वो फर्म में ही रहेगा गुडविल, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आएगा और वो गुडविल फर्म में ही रहने वाला है, तो हम क्या करते हैं, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है और फर्म में ही रहने वाला है, रिटेन मतलब कोई उसको विड्रॉ नहीं करने वाला, ठीक है। तो फिर उसका करते क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब अगर आप लोगों को प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा, आपको ओल्ड एक बैलेंस शीट दी जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, और वो बैलेंस शीट कैसी होगी, बैलेंस शीट होगी तब तक की जब तक कि नया पार्टनर आया नहीं, उसके बाद नया पार्टनर आएगा, मतलब जो बैलेंस शीट दी जाएगी वो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट होगी, ठीक है। तो अभी हमें नई बैलेंस शीट बनानी रहती है, तो उस टाइम पे अगर आप लोगों को बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस शीट में अगर आप लोगों को कैपिटल दिया है, अगर आप लोगों को सिर्फ कैपिटल दिया है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अगर आपको कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाते हैं? अगर हमारा फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो क्या है, अगर जब पार्टनर ने फॉर्म में गुडविल लेकर आया तो वो गुडविल को क्या करते हैं हम, बाय गुडविल, तो वो गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। एक्स और वाई कैसे पार्टनर्स है? ये ओल्ड पार्टनर्स है, और जेड जो है वो कैसा पार्टनर है? न्यू पार्टनर है। जेड है न्यू पार्टनर, ये भी ओल्ड है और ये भी ओल्ड है, ठीक है। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स है, जेड कंसिडर कर लेते हैं हम न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो हम जो गुडविल नया पार्टनर फॉर्म में लेकर आया ना, वो गुडविल हम किसको डिवाइड कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में डिवाइड कर देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना आता है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम में वो रेशो लगेगा, ठीक है। तो सबकी वो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। तो क्या किया, जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आता है ना, तो वो गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, वो भी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। फिर आता है कैश और बैंक साइड में इफेक्ट। कैश और बैंक साइड में क्या इफेक्ट आएगा? अब देखो, कैश और बैंक अकाउंट मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास कैश आया, लेकिन किस फॉर्म में आया? गुडविल के फॉर्म में आया, तो वो क्या है, हमारे लिए इनकमिंग है। इस वजह से हम कितने लिखेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है? डेबिट वर्ड कम्स इन। इस वजह से इसका रियल लेजर इफेक्ट बताया मैंने। लेजर में इसका इफेक्ट क्या आता है? जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि मुझे क्या करना है। जब आप लोगों को अगर ऐसा दिखे कि नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आया और वो विड्रॉ नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय गुडविल के नाम से ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। वो गुडविल की अमाउंट किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और टू गुडविल के नाम से वो अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? अभी हम देखते हैं इसका जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट क्या है। आपको जर्नल एंट्री भी बोला जा सकता है, आपको लेजर भी बोला जा सकता है, लेकिन मेनली हम करते हैं लेजर, ठीक है। क्या है जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट में? क्या आता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश और बैंक मतलब पैसा आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? गुडविल की फॉर्म में आ रहा है। इस वजह से एंट्री क्या रहती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश और इन काइंड। जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आता है कैश से या फिर चेक से, तो उसकी एंट्री क्या रहती है? जनरल एंट्री ये रहती है, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देन आफ्टर सेकंड क्या एंट्री है? वो जब जो नए गुडविल लेकर आए वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया। किस रेशो में डिवाइड किया? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया। तो इसकी एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसका इफेक्ट कितना जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब क्या है इसकी ये एंट्री किस चीज की है? बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने जो नए पार्टनर में गुडविल लेकर आए वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर दी। किस रेशो में डिवाइड कर दी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दी, ठीक है। आप इसका लेजर इफेक्ट ध्यान में रखिए या फिर जनरल एंट्री ध्यान में रखो, ठीक है। मेनली लेजर इफेक्ट ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में ज्यादातर लेजर बोला जाता है, जनरल एंट्री बोली जाती है, तब भी हम लेजर से जनरल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो है हमारा फर्स्ट प्रीमियम मेथड में फर्स्ट। अभी प्रीमियम मेथड में सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आता है तो यहाँ पर क्या हो रहा था? वो फॉर्म में रह रहा था, विड्रॉ हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आ रहा है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके इफेक्ट क्या आएगा? इसके 4 इफेक्ट आएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही इफेक्ट थे, अब यहाँ पर इसके 4 इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले तो फॉर्म में गुडविल लेकर आने की एंट्री। जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे हमने यहाँ पर किया सेम यहाँ पर तो वो आएगा ही आएगा, है ना। यहाँ पर विड्रॉ नहीं हो रहा था, यहाँ पर विड्रॉ हो रहा है, तो उसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? जैसे उधर किया था, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो हमने ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दिया, सही है ना। तो हमने ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये एक्स और वाई को क्या कंसिडर किया हमने? ओल्ड पार्टनर्स। एंड जेड को क्या कंसिडर किया? न्यू पार्टनर, ठीक है। डिवाइड कर दिया। और जब फॉर्म में गुडविल लेकर आता है तो उसका सेकंड इफेक्ट कितना रहता है? कैश या फिर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आता है तो गुडविल अकाउंट के नाम से। ये गुडविल कौन सी गुडविल है? ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जो नए पार्टनर ने गुडविल लेकर आए वो गुडविल है, ठीक है। उसके बाद अब उसको उन्होंने सेकंड आगे क्या बताया? इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर विड्रॉ हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। जब विड्रॉ हो रहा है तो पार्टनर्स क्या करें? विड्रॉ करते हैं। जब भी पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट किस साइड में जाता है? डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। इधर लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। गुडविल विड्रॉ, गुडविल क्या हो गई? विड्रॉ हो गई। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? कैश और बैंक के नाम से लिखना है। गुडविल विड्रॉ हो चुकी है, जितने भी गुडविल विड्रॉ हो चुकी, हाफ की तो हाफ लिखेंगे, फुल की तो फुल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आता है कैश और बैंक में, है ना। इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? इधर लिखेंगे हम। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे?
लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एक्स एंड वाई में जितनी गुडविल विड्रॉ की वो हम अमाउंट लिख देंगे। ये अमाउंट कौन सी, गुडविल विड्रॉ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे हमारे पास कितना पैसा बचा, ठीक है। यहाँ पर गुडविल लाने की, यहाँ पर गुडविल विड्रॉ की, ओके क्लियर। अभी हम देखते हैं यहाँ पर से जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट क्या है। सब लोगों ने लेजर अगर ध्यान में रख लिया तो उससे जर्नल एंट्री हम एक साथ कर पाएंगे। अगर आपको दो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेजर भी जर्नल भी, सिर्फ एक चीज लेजर ध्यान में रख लो बस हो गया, ठीक है। तो क्या है जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट, क्या है कैश जब गुडविल लेकर आई जाती है, नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आता है फॉर्म में, तो एंट्री क्या रहती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और वो क्या है, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर क्या लेकर आया, फॉर्म में गुडविल लेकर आया, तो इसका इफेक्ट ये है, ठीक है। फिर वो गुडविल जो फॉर्म में लेकर आया वो उसने हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, है ना। तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन आफ्टर थर्ड इफेक्ट, जो पार्टनर्स क्या करें, विड्रॉ करें, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। इस वजह से एक एंट्री बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर विड्रॉ हो रहा है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जिसका इफेक्ट किधर आता है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आता है और कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, ठीक है, ओके गॉट इट। तो ये हमारा इफेक्ट था। यहाँ पर रिटेन्ड, यहाँ पर गुडविल क्या रिटेन हो रही है फर्म में, विड्रॉ नहीं करा, तो रिटेन की कोई एंट्री एक्स्ट्रा नहीं होती। यहाँ पर एक्स्ट्रा एंट्री क्या किस बात की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गुडविल विड्रॉ हो रही है, ओके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे प्रीमियम मेथड का एक और बाकी है, और फिर हम देखेंगे वैल्यूएशन मेथड, ओके। ये थर्ड कंडीशन है जिसमें हमें क्या दिया गया है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, लेकिन एंड इज पे टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, लेकिन वो पे कर रहा है पार्टनर्स को, लेकिन कैसे, प्राइवेटली, मतलब प्राइवेटली मतलब पर्सनल वे में वो पे कर रहा है। तो जब कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है, जब भी कोई प्राइवेट ट्रांजेक्शन होती है, तो वो फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, राइट। तो इस वजह से इन दिस केस, इस केस में नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास, किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी, ना लेजर में ना जर्नल में, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्रीमियम मेथड में 3 कंडीशंस है। फर्स्ट वन क्या था, जब नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आता, गुडविल लेकर आता है कैश में या फिर चेक से, और पार्टनर वो फर्म में रहेगी, कोई भी विड्रॉ नहीं कर रहा, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। फिर प्रीमियम मेथड में सेकंड कंडीशन क्या है, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है अपने हिस्से के जितना, है ना, अप टू हिज शेयर, एंड इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स क्या करे, इसे विड्रॉ करे। तो ये कैसा टाइप हुआ, ये कैसा कंडीशन हुआ, सेकंड कंडीशन हो गई प्रीमियम मेथड के अंदर। देन थर्ड कंडीशन क्या है, नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन वो ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पर्सनली पे कर रहा है, सो इन दिस केस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास, इस टाइप पे कोई भी एंट्री पास नहीं होती, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड के अंदर भी 3 कंडीशन है, वो भी हम सीखेंगे। और जब भी आपको प्रॉब्लम में कंपल्सरी दिया जाएगा, एक नई कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, अब कौन सी कंडीशन किस क्वेश्चन में दी जाएगी वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन दी जाएगी, तो उसके बाद हमें सॉल्यूशन क्या करना है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, प्रीमियम मेथड। हमने देखा प्रीमियम मेथड में 3 कंडीशंस थी, अभी सेम कंडीशंस की तरह वैल्यूएशन मेथड में। तो वैल्यूएशन मेथड में क्या है, यहाँ पर क्या होता है, फर्क है दोनों में। वहां पर नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आता था अपने हिस्से का जितना, लेकिन अभी यहाँ पर पार्टनर लेकर नहीं आ रहा गुडविल, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपने हिस्से का जितना गुडविल लेके नहीं आता नया पार्टनर, देन सो द ओल्ड पार्टनर्स, इस वजह से ओल्ड पार्टनर्स मेजर्स द गुडविल ऑफ द फर्म, इस वजह से ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म की गुडविल मेजर करते हैं, एंड देन इट इज रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म, और फिर उसको फर्म में रेज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा दिया जाएगा, तो उसके अंदर 3 कंडीशंस दी जाती है। 3 कंडीशंस को सॉल्व कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या देगा, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेके नहीं आता, ठीक है, एंड इज रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म। आपको सिर्फ ऐसा भी दिया जा सकता है कि गुडविल इज रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म, यहाँ पर विड्रॉ की बात हो रही है, नहीं हो रही, यहाँ पर क्या है, फर्म में रिटेन हो रहा है। जैसा हमने प्रीमियम मेथड में फर्स्ट कंडीशन देखी थी, वहां पर भी विड्रॉ नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी विड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, फर्म की गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम, एक्स और वाई को हमने क्या कंसिडर किया, ओल्ड पार्टनर्स कंसिडर किया, जेड को न्यू पार्टनर कंसिडर किया, राइट। तो वो जो भी फर्म की गुडविल होगी वो हम ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लेकिन किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और जब फर्स्ट प्रीमियम मेथड में जब हमने फर्स्ट कंडीशन देखी थी, तब हमने
पार्टनर की गुडविल को, जो नए पार्टनर ने गुडविल लेकर आई फर्म में, तो उसको हमने डिवाइड किया था ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और उसका सेकंड डिवाइड किधर आएगा, ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल मतलब फर्म के लिए तो एसेट है, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म, तो इस वजह से वो आ जाएगा फर्म की गुडविल में, ओके, फर्म के बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ओके। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में कैसे करते हैं, जब नए पार्टनर गुडविल लेके नहीं आया, फर्म की गुडविल रेज की जा रही है, तब ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, और सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, गेटिंग। देन आफ्टर द जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे तो क्या आता है, इसकी एंट्री क्या रहती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या एंट्री रहती है इसकी एंट्री रहती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि नए पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया, गुडविल को डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, किया ना, तो वही एंट्री हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो बीइंग गुडविल ऑफ द फर्म डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने गुडविल को पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया, लेकिन किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओके। सो नोट क्या है यहाँ पर, नोट क्या लिख रहा है, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट में दिखाई देता है ना। तो आप लोग जनरल लेजर ट्रीटमेंट ध्यान में रख लो, अगर आपको जनरल एंट्री करनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अदरवाइज हम लेजर से भी जनरल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट भी अगर आपने माइंड में सेट किया तो भी इनफ है। देन आफ्टर सेकंड कंडीशन क्या है वैल्यूएशन मेथड में, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड इज रिटर्न ऑफ, यहाँ पर गुडविल रेज हो रही है, यहाँ पर भी रेज हो रही थी, सिर्फ यहाँ पर रिटर्न ऑफ मतलब विड्रॉ नहीं कर रहा था, यहाँ पर रिटर्न ऑफ मीन्स विड्रॉ किया जा रहा है, रिटर्न ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, मतलब नया पार्टनर भी विड्रॉ कर रहा है। रिटर्न ऑफ होना मतलब क्या होना, एकदम खत्म हो जाना, और वो भी नया पार्टनर भी विड्रॉ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इफेक्ट तो आने ही वाला है, जो यहाँ पर किया था वो इफेक्ट तो आएगा, साथ में रिटर्न ऑफ विड्रॉ का एक इफेक्ट अलग से आएगा। तो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, गुडविल क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और वो गुडविल किधर दिखाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं, तो ये तो सेम इसके जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा विड्रॉ हो रहा है, तो क्या देखेंगे हम, टू गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन तीनों पे पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, इस वजह से न्यू रेशियो में विड्रॉ होगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद तो वो ओल्ड रेशियो तो कैंसिल हो जाएगा, न्यू रेशियो रहेगा, तो न्यू रेशियो में तीनों पे पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, तो ये विड्रॉ की अमाउंट है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में पहले से जो आपके पास गुडविल थी, फर्म की जो गुडविल थी, वो तीनों के तीनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, रिटर्न ऑफ होगी फर्म में, तो गुडविल क्या बचेगी, नील, ओके। इसका जनरल एंट्री ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो क्या रहेगा, सबसे पहले तो वो हम गुडविल को, जो फर्म की गुडविल है वो हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो वही इसकी एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बीइंग गुडविल ऑफ द फर्म डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, गुडविल हमने ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर दी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, इस वजह से हमने ऑल पार्टनर्स लिखा, सारे के सारे पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, न्यू पार्टनर भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सारे पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं फर्म की गुडविल को, तो गुडविल विड्रॉन बाय ऑल द पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो, गुडविल हमने ओल्ड पार्टनर सारे पार्टनर्स ने डिवाइड कर दी न्यू रेशियो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से लेजर ध्यान में रखना ज्यादा इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है एज कम्पेयर टू द जनरल एंट्री, ओके। समझ में आया, दो कंडीशंस, अभी लास्ट कंडीशन है हमारी, इसके बाद हमारा ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक ऑफ द फर्म, जब गुडविल फर्म में दिखाई दे, तो जब गुडविल आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिखाई देता तब क्या करना, तो एक तरह से हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, इफ द गुडविल इज रीवैल्यूड, the difference between the revalued value of the goodwill and its book value is transferred to the old partners capital or current account or the revaluation account। क्योंकि अगर आपको फर्म में गुडविल दी है तो हम क्या करेंगे, वही गुडविल आपको, गुडविल की अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में भी दी जाएगी, गुडविल की अमाउंट आपको बैलेंस शीट में भी दी जाएगी, उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आती है या कम आती है तो उसका हम इफेक्ट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं या फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हम कैसे ट्रांसफर करेंगे वो मैं जब प्रॉब्लम आएगा तब आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ उसका, ठीक है। तो हमने दो मेथड पढ़ी, तो प्रीमियम मेथड के अंदर तीन कंडीशन थी, क्या थी, नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर, फर्स्ट कंडीशन क्या थी प्रीमियम मेथड में, जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है और वो फर्म में ही रहेगी, विड्रॉ नहीं होगी। सेकंड, नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आ रहा है लेकिन वो विड्रॉ हो रही है, ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, उसे विड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड, नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आ रहा है लेकिन वो ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा है, लेकिन कैसे, प्राइवेटली दे रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा वैल्यूएशन मेथड है हमारा, वैल्यूएशन मेथड में क्या है, फर्म में नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता, दैट इज कॉल्ड अ वैल्यूएशन मेथड। तो क्या रहता है, यहाँ पर नया पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर नहीं आता, तो गुडविल किसकी रेज हो रही है, फर्म की रेज हो रही है, फर्म की गुडविल की बात हो रही है।
तो फर्म की गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं, किस रेशो में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड रेशो में, और उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर वैल्यूएशन मेथड में सेकंड कंडीशन क्या है, जब फर्म की गुडविल रेज होती है और सारे के सारे पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स नया पार्टनर भी विड्रॉ कर रहा है, तो सबसे पहले तो इफेक्ट आता है कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है गुडविल के नाम से। ओल्ड पार्टनर्स को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, और सारे के सारे पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, इस वजह से तो तीनों ने विड्रॉ कर लिया, इसलिए किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। विड्रॉ ड्रॉइंग की अमाउंट डेबिट साइड में आती है ना, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आ जाएगा, गुडविल जो थी वो तीनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, इस वजह से गुडविल क्या रही, नील, ठीक है। थर्ड क्या है, जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी जाए तब उसको हम क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट या तो बैलेंस शीट के रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है, या फिर ओल्ड पार्टनर्स या पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में आता है। तो वो कैसे आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर ये सारी बातें क्या है, अभी शायद आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आएगी सीखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ना, ये जो मेथड्स है वो माइंड में सेट कर लेना कि कैसे करना है, ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस खत्म करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, ठीक है। सो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, ताकि वो घर बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, ठीक है, स्टडी कर सके सही तरीके से अंडर करेक्ट गाइडेंस, ओके। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर on the next basics, okay. So till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.